सुप्रभात छात्रों। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए हमने आगे के पीरियड में प्रत्यय के बारे में अभ्यास किया था। आज दूसरा जो भाग है उसमें हिंदी के प्रत्यय यानी उनके जो भेद है, प्रकार है, उनके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि संस्कृत की तरह ही अनेक प्रत्यय हिंदी के भी प्रयुक्त होते हैं। ये प्रत्यय यद्यपि कृदंत और तद्धित की तरह जुड़ते हैं। पहले जो भाग में हमने कृदंत और तद्धित प्रत्यय के बारे में अभ्यास किया था, तो कृदंत और तद्धित की तरह यहाँ जुड़ते हैं, परंतु मूल शब्द हिंदी के तद्भव या देशज होते हैं। तो हिंदी के सभी प्रत्ययों को निम्न वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 भेद में उनको विभाजित किया गया है। तो हम प्रत्यय की जो कर्तृवाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गणनावाचक प्रत्यय, गुणवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, सादृश्यवाचक और स्थानवाचक प्रत्यय के बारे में आज हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। प्रत्यय आप लोगों को तो पता है कि प्रत्यय किससे कहते हैं, और जिस प्रत्यय से हम नया जो शब्द बनाते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है वो शब्द। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्तृवाचक जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है वे कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर प्रत्यय से शब्द क्या बना है, सोनार। आर है वो प्रत्यय पीछे शब्द के पीछे स्वर में बोला जाता है, यानी उनका जो उच्चार है सोनार, लोहार, चमार और कुम्हार। तो पीछे आर लगा है। जब हम शब्द बोलते हैं तब सोनार आर, लोहार आर, चमार आर, कुम्हार आर। अभी ओरा प्रत्यय लगाने से चटोरा, खदोरा, नंदोरा। तो यहाँ पे ओरा प्रत्यय पीछे लगा है। ईया प्रत्यय लगाने से दुखिया, सुखिया, रसिया, गडरिया। तो पीछे ईया प्रत्यय लगा हुआ है। अभी ईयल तो ईयल में मरियल, सडियल और डडियल, ये शब्द ईयल प्रत्यय लगाने से यहाँ पे बना है। अभी एरा तो सपेरा, एरा, लुटेरा, कशेरा, ये शब्द में प्रत्यय एरा लगाने से शब्द में परिवर्तन हो गया है। वाला, घर वाला, टांगे वाला, झाड़ू वाला और मोटर वाला, यहाँ पे ये शब्द है उसमें भी ये वाला प्रत्यय लगाने से घर वाला, टांगे वाला, झाड़ू वाला और मोटर वाला शब्द बना है। अभी वैया या एया, गवैया, नचैया, रखैया या खिवैया। तो यहाँ पे वैया या एया प्रत्यय लगाने से ये शब्द बना है। हारा तो लड़कहारा और पनिहारा। तो यहाँ पे ये प्रत्यय हमने कर्तृवाचक प्रत्यय में देखा। उसमें क्या याद रखना है कि जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है। तो यहाँ पे ये सब है, ये कुछ ना कुछ कार्य करने का यहाँ पे बोध होता है। अभी दूसरा जो है कि भाववाचक। तो भाववाचक में हम देखते हैं कि जिनसे किसी भाव का बोध होता है वे भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्यासा, भूखा, मूर्खता, लघुता, उसमें से भाव का बोध होता है। आई मिठाई, रंगाई, सिलाई, पढ़ाई और भलाई। आका धमाका, धड़ाका, भड़ाका। आपा मोटापा, बुढ़ापा। आहट चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट और गर्माहट। आस प्रत्यय लगने से मिठास, खटास और निराश। ई प्रत्यय लगने से गर्मी, सर्दी, मजदूरी, पहाड़ी, गरीबी और खेती। ये भाववाचक में भाव का बोध यहाँ पे प्रकट होता है। अभी लड़कपन, बचपन और ग्वारपन। तो यहाँ पे भाववाचक में हमें ये प्रत्यय है वो लगाकर कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय में आता है वो हमें यहाँ पे याद रखना है।
अभी हम दूसरा जो प्रकार है भेद है संबंधवाचक प्रत्यय। तो जिनसे संबंध का भाव व्यक्त होता है वे संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तभी संबंध यानी हमें एक दूसरे के साथ, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध होता है वो संबंधवाचक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि संबंध का भाव व्यक्त होता है आई बहनोई ननदोई और रसोई, आड़ी खिलाड़ी पहाड़ी अनाड़ी, अरा चचेरा ममेरा कशेरा, अडी भंगेडी गजेडी, आरी लुहारी सुनारी मनिहारी, हाल ननिहाल ससुराल। तो यहाँ पे संबंध का भाव व्यक्त होता है इसलिए उसे संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं। अभी चौथा जो प्रकार है कि लघुतावाचक। तो जिससे लघुता या न्यूनता का बोध होता है, लघुता या न्यूनता का बोध, तो वे लघुतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो ई प्रत्यय लगाने से यहाँ पे रस्सी टोकरी कटोरी ढोलकी, ईया खटिया लुटिया डिबिया पुडिया, डा मुखडा दुखडा चमड़ा, ओला खटोला मझोला, डी टुकड़ी पगड़ी बछड़ी। तो यहाँ पे लघुतावाचक या न्यूनता का यहाँ पे बोध ये शब्द में से होता है, इसलिए उसे लघुतावाचक प्रत्यय के शब्द भी कहलाते हैं। अभी गणनावाचक। तो जिनसे गणनावाचक संख्या का बोध होता है, यानी गणनावाचक में संख्या का बोध वहाँ पे गणनावाचक में होता है, वे गणनावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तभी था है तो था से चौथा, रा से दूसरा या तीसरा, ला से पहला, वा से पांचवा दसवां और सातवां। तो यहाँ पे संख्या का बोध किया जाता है इसलिए उसे संख्या का बोध होता है, इसलिए गणनावाचक प्रत्यय कहा गया है। अभी यहाँ पे हरा इखरा दुहरा और तिहरा। तो ये भी गणनावाचक प्रत्यय में संख्या का बोध यहाँ पे होता है। अभी हम देखते हैं कि सादृश्यवाचक। जिनसे सादृश्य या समता का बोध होता है उन्हें सादृश्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सादृश्य में सादृश्य या समता का बोध उनमें होता है। तो सा से मुझसा तुझसा नीलसा या चांद सा। तो यहाँ पे सादृश्य यानी सादृश्य या समता कुछ ऐसा उनमें से बोध होता है, तो उसे सादृश्यवाचक प्रत्यय कहते हैं। तो हरा तो दुहरा तिहरा चौहरा रूप हरा, ये सादृश्य यानी सादृश्यवाचक प्रत्यय में ये सा और हरा से ये शब्द यहाँ पे बना है। अभी गुणवाचक। तो गुणवाचक में हम देखते हैं कि जिनसे किसी गुण का बोध होता है, किसी गुण का बोध यहाँ पे होता है, इसलिए वे गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो आ प्रत्यय से आ में मीठा, ठा यानी ठंडा प्यासा भूखा प्यारा। तो यहाँ पे गुण का बोध यहाँ पे होता है। इला लचीला गठीला सजीला और रंगीला, एला मटमेला कसेला विसेला, आऊ बटाऊ पंडिताऊ नाम धराऊ और खटाऊ। तो यहाँ पे भी उनका जो गुण का बोध यहाँ पे होता है। अभिवंत कलावंत कुलवंत और दयावंत, यहाँ पे भी गुण का हमें बोध इन शब्दों में से होता है। अभी 8 है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में हम देखें तो स्थानवाचक प्रत्यय में जिनसे स्थान का बोध होता है वे स्थानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्थानवाचक में देखा जाए तो ई
प्रत्यय से पंजाबी, वो स्थान पंजाब का पंजाबी, गुजराती, मराठी और अजमेरी, यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है। इया तो अमृतसरिया, जयपुरिया, भरतपुरिया, तो यहाँ पे भी स्थान अमृतसर है, जयपुर है, भारत, ये सब स्थल का यहाँ पे स्थान का बोध हमें होता है। अभी री अजमेरी, बीकानेरी, कानपुरी, कोल्हापुरी, आना हरियाणा, राजपूताना, तेलंगाना, तो यहाँ पे भी स्थान का बोध होता है, इसलिए उसे स्थानवाचक प्रत्यय कहते हैं। तो छात्रों, हमने आज यहाँ पे बहुत सारे प्रत्यय के जो प्रकार है, कर्तृवाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, सादृश्यवाचक और स्थानवाचक, यानी 8 जो प्रत्यय है उनके बारे में आज हमने अभ्यास किया था। तो यहाँ पे ये जो प्रत्यय के बारे में छात्रों को घर पे अभ्यास भी करना है और जो प्रत्यय है उसमें से नया शब्द बना के भी अपने नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।